एक शांत गांव, एक जलती हुई लाश और एक रहस्य जो हर किसी के होश उड़ा देगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खेतों के बीच जब एक अधजला शव मिला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ये रंजिश में हत्या हुई है, लेकिन असली साजिश का पर्दाफाश जब हुआ तो हर कोई हैरान था। जिस पत्नी के आंसू सबको बेगुनाही का यकीन दिला रहे थे, उसी पर जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो खुला एक ऐसा खौफनाक राज जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रेम, विश्वासघात और धोखे की इस खतरनाक कहानी में एक ऐसा किरदार भी था जो अंधेरे में रहकर अपनी चाल चल रहा था। साजिद की पत्नी आमना और उसका प्रेमी सुमित, दोनों ने मिलकर रचा था एक ऐसा प्लान जो किसी के भी गले नहीं उतर रहा। नींद की गोलियां, लोहे के रिंच और फिर पेट्रोल की आग। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। पर क्या वाकई साजिश इतनी ही सीधी थी, या फिर इस कहानी में छिपे हैं और भी गहरे राज? जब पुलिस ने शुरू की जांच तो कड़ियां एक एक करके खुलती चली गईं। कॉल रिकॉर्ड से लगातार पता चलता रहा। कॉल रिकॉर्ड से घटनास्थल तक हर सुराग पुलिस को एक नए मोड़ पर ले जा रहा था। कौन था असली गुनहगार? क्या साजिद की हत्या सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंजाम थी, या फिर इसके पीछे कोई और खौफनाक साजिश भी थी? आखिर क्यों अब आमना अपने ही पति के खून से अपने हाथ रंगने पर मजबूर हुई? क्या सुमित ही था असली मास्टरमाइंड, या फिर दोनों इस खेल की सिर्फ एक प्यादे थे? रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन साजिद की मौत के पीछे की सच्चाई हर किसी की सोच से परे थी। रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर छिपा है एक अलग हैरान करने वाला रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कुछ दिन पहले खेत में अधजला शव मिला था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शुरुआत में परिवार वालों ने इसे पुरानी दुश्मनी का नतीजा बताया, लेकिन जब पुलिस ने इस रहस्य से पर्दा उठाया तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। दरअसल ये कोई सामान्य कत्ल नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें मरहूम साजिद की पत्नी आमना ही अपने पति की कातिल निकली। आमना ने अपने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर साजिद को रास्ते से हटाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी, पूरी प्लानिंग बना रखी थी। कब, कैसे, किस तरह कत्ल होगा, कैसे छुपाया जाएगा, एक एक कदम उन्होंने फूंक फूंक कर रखा। असल में आमना का प्रेम संबंध 25 साल के मिस्त्री सुमित के साथ चल रहा था। साजिद को इस रिश्ते की भनक लग गई थी, जिससे आमना डरने लगी। आमना और सुमित ने तय किया कि साजिद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। गांव के प्रधान भोला यादव से साजिद की पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए कत्ल का आरोप भोला यादव पर डालने का इन लोगों ने प्लान बनाया। अब प्लान के तहत इन्होंने 16 फरवरी की रात को, जिस रात इन्होंने पूरा हत्याकांड का प्लान किया था, आमना ने साजिद के खाने और चाय में नींद की गोलियां मिला दी। जब साजिद बेहोश हुआ तो सुमित ने लोहे के रिंच से उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार किए। इसके बाद दोनों ने मिलकर साजिद की लाश को पास के खेत में ले जाकर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, ताकि सबूत मिट जाए और किसी को पता ना चले। परिवार वालों ने पहले कत्ल का आरोप प्रधान भोला यादव पर लगाया, क्योंकि पहले भी दोनों के बीच में कानूनी विवाद चल रहा था। पुलिस ने भोला यादव और उसके बेटों को हिरासत में लिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं उनके हाथ लगा। फिर पुलिस ने आमना की कॉल डिटेल्स खंगाली, क्योंकि जब भोला यादव की तरफ से कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को लगा कि मामला कुछ और हो सकता है। तो एक तफ्तीश के तौर पर कॉल डिटेल्स के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि आमना लगातार सुमित के संपर्क में थी। हत्या के बाद भी दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। शक गहराया, और शक गहराने पर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की और आखिर में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे के रिंच, प्लास्टिक की बोतलें जिसमें पेट्रोल था, 6 नींद की गोलियां और एक मोबाइल फोन पुलिस को मिलता है। यह मामला और भी दिलचस्प इसलिए बन गया क्योंकि आमना ने पहले प्रधान भोला यादव और उसके बेटों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। सोचिए, उसी के ऊपर इसने अपने पति के कत्ल का भी आरोप लगा दिया। दरअसल पुलिस ने 2022 में इसे झूठा करार देकर मामला बंद भी कर दिया था जब गैंगरेप का आरोप लगा। आमना ने अपने पति साजिद के जरिए कोर्ट में विरोध याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन जब उसे लगा कि साजिद इस केस को आगे बढ़ाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा तो उसके मन में गुस्सा और आक्रोश बढ़ गया। ये नाराजगी भी साजिद की हत्या की एक वजह बनी। सोचिए,
ये सारी चीजें एक के बाद एक हो रही थी। पत्नी अंदर ही अंदर अपने पति से नफरत करती जा रही थी और आखिरकार उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस पूरे मामले पर मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि उन्हें पहले शक भोला यादव और उसके परिवार पर ही गया था, लेकिन जब उन्होंने तफ्तीश करी, पता लगाया तो उन लोगों का, भोला यादव उसके परिवार का कोई कनेक्शन निकला नहीं। तो पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वजह क्या है, किसने कत्ल किया। फिर परिवार पे शक गया साजिद के, तो पत्नी की कॉल डिटेल्स निकाली गई और तकनीकी जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया। हत्या पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। आमना और सुमित दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है और अब हर एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट में जल्द सुनवाई भी होगी और दोनों को सख्त सजा मिल सके इसके लिए पुलिस अच्छे से और गहराई तरीके से पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस पूरे मामले ने दिखा दिया है कि झूठ, धोखा और जुनून जब हद से गुजर जाता है तो इंसान रिश्तों का कातिल भी बन सकता है। एक पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ खुलकर नहीं रह सकती थी। लेकिन साजिश कितनी भी शातिर क्यों ना हो, अपराधी कितना ही तेज क्यों ना हो, कानून की नजर से बचना नामुमकिन होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। जलाने की कोशिश करी सबूतों को, लेकिन सच कभी छिपता नहीं, वो हर जगह से पुलिस के सामने आ ही जाता है, जैसा इस केस में आया। फिलहाल ये दोनों लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस में और क्या क्या चीजें हैं जो इन्होंने अभी तक पुलिस को नहीं बताई हैं। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस पूरी कातिल पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।